सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, फिर से एसएससी ने अपना एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। आप देख सकते हैं 27 तारीख का है और इसमें उन्होंने जो वैकेंसीज निकाली है मैट्रिक पास बच्चों के लिए निकाली। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि जो महिलाएँ विडो हैं या जिनका डिवोर्स हुआ है या अपने पति से कानूनी रूप से अलग हुए तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये एसएससी के सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है और उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपके लिए यहाँ पे 40 वर्ष तक भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं नौकरी के लिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से जॉब के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन आप जॉब पहले हम देखेंगे और समझेंगे है क्या। ठीक है, देखो ये नोटिस जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हो और आप चाहे तो हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हो। उस नंबर पे आपको ये जो है आपको मिल जाएगा। तो देखिए, टेलीग्राम चैनल का नाम भी टीचिंग और लर्निंग हब है। तो इसमें जो जॉब निकली है वो निकली है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए और हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन में। ठीक है, इसमें ये इस डिपार्टमेंट के लिए निकली है। अब जो फॉर्म है आपके 27 तारीख से लेकर और 31 जुलाई तक जो है वो आपके फॉर्म जमा होंगे। लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई को ही होगा। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो होता है एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है आपका सीबीटी मोड पे होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, यानी कि कंप्यूटर होगा सामने और वहाँ पे आपको इस एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। तो अक्टूबर नवंबर में ये एग्ज़ाम बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें आपने बच्चों, सबसे पहली चीज़ यही है कि फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद जो है आपका इसमें एग्ज़ाम होगा जो कि अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है, डेट अभी इन्होंने बताई नहीं है। और भी एसएससी की कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अभी हाल फिलहाल में। तो भाई आगे कोई पढ़ाई करने की अगर आप सोच रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं सोच रहे हो तो इस नौकरी के बारे में सोचो, क्योंकि 2-3 साल बाद कोर्स करने के बाद या कोई भी आप बीएड करते हो, एमबीए करते हो या कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, अगर हो सकता है नौकरी मिले या ना मिले, बट अभी अगर आपको सरकार मौका दे रही है ग्रेजुएशन होने के बाद और मैट्रिक को करने के बाद तो निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तो कल की जो वैकेंसीज थी ग्रेजुएट के लिए वो 17,727 के आसपास थी। ये जो वैकेंसीज है मैं आपको भी बताती हूँ। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या है। इसमें लिखा है द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिक्रूटर मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए, जिसमें कि इन पे लेवल 1 एज पर मैट्रिक्स ऑफ 7th पे कमीशन के हिसाब से और जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रल पोस्ट के लिए ये डिफरेंट जिनके डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, स्टेचुटरी बॉडीज़, ट्रिब्यूनल, उन सभी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हवलदार की और जो इन्होंने बताया है उसकी जो है वैकेंसीज आई है। ठीक है, नॉन टेक्निकल स्टाफ की। तो ये है, इसमें महिलाएं भी अप्लाई कर सकती हैं और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए पोस्ट देख लेते हैं कि क्या है ये डिपार्टमेंट। तो ये है टैक्सेस कस्टम एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नैरोटिक्स अंडर डिपार्टमेंट रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वैकेंसी जो आई है इसमें एमटीएस में, जिसमें कि मैंने बताया है कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए 4,887 आई है और हवलदार सीबीआईसी सीबीएन में 3,439 आपकी वैकेंसीज आई है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपने इस वेबसाइट पे जाना है ssc.government.in। वहीं पे जो कल वाला जो पीडीएफ मैं बता रही हूँ ना ग्रेजुएट के लिए, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों अगर आपने मैट्रिक पास की है और अगर आपने ग्रेजुएशन है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये आप सामने बाकी उन्होंने लिखा है रिजर्वेशन में कितनी सीटें हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये सारी उस चीज़ की जानकारी है। ठीक है, अब इसमें एज क्राइटेरिया देखो, इसमें ये लिखा है कि SC/ST 5 इयर्स उनको रिलैक्सेशन है जो नॉर्मल एज से। तो नॉर्मली जो उन्होंने लिखा है 1827 वर्ष तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो महिलाएं हैं जैसे कि मैंने बताया था कि जो विडो वगैरह देखो विडो, डाइवोर्स वुमेन 35 साल तक और 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं SC/ST कैटेगरी। तो भाई अगर किसी के साथ जीवन में कोई घटना घट गई है और लड़की ने सिर्फ 12वीं पास की है तो आप निश्चित रूप से इस जॉब के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि इससे आपको कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो मिलेगी, है ना। तो बच्चों ये है देखो अपडेट आपके एसएससी के गवर्नमेंट ऑफ इनका जो ये एग्जर आया है उसके बारे में। बाकी ये है कि एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह में हम डिस्कस कर लेते हैं कि पढ़ना क्या है क्या क्या है। तो देखिए
इसमें ये होता है कि ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर होता है, सामने आपको दिया जाता है, कंप्यूटर में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और ये एग्जामिनेशन सेंटर कोड आपका देखो भागलपुर, मुजफ्फरनगर, ये सब, ये आज जहाँ जिसने जो भरना है, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, सब जगह उन्होंने दिया है, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न ये आपने दे दिया उन्होंने, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और ये देखो, इसमें सबसे पहले सेक्शन आना चाहिए था, सेशन लिखा है उन्होंने। सेक्शन जो है इस तरीके से आपके पास आएगा, और न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 20 और 60, और इसमें 20 और 60 दोनों में आपके जो है 60 मिनट्स दिए जाएंगे कैंडिडेट्स को एलिजिबल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आता है आपका सेक्शन 2 जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंसिव। तो इसमें आपके 75 और 25 रेशियो होगा, और 75-25 रेशियो होगा। इसमें भी आपको 45 to 60 मिनट्स दिए जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसमें लिखा है 45 मिनट्स टू कंप्लीट सेशन 1 ऑन द विल बी ऑटोमेटिकली क्लोज। जैसे ही आपका टाइम हो जाएगा, आपका जो कंप्यूटर होगा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें जो होता है नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो नहीं होती है, ठीक है। तो जो जैसे अभी कल का जो एग्ज़ाम है उसमें 0.552 की शायद मेरे ख्याल से नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड क्वेश्चन आता है, मतलब कि एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसके 4 विकल्प आपके सामने होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों आप भर सकते हैं, आप इसे भर सकते हैं, जो कि आपका जो भी बच्चा इसमें भरना चाहता है। तो अच्छा है, देखो मैट्रिक पास भी अगर आप, अभी तो आगे जाके वैकेंसीज आती है नहीं आती किसको पता है, लेकिन फिलहाल आई है तो अप्लाई कर लो ssc.government.in पे जाके। बाकी हमारा टेलीग्राम है टीचिंग एंड लर्निंग हब, आप उसे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यही अपडेट देनी थी आपको कि एक और वैकेंसीज आई है, अप्लाई कर लो। बाकी शिक्षा जगत के तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए, नौकरियों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। जय हिंद।